आज की वीडियो में हम लोग क्लास 12th की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 5 के कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। और न्यूमेरिकलों को समझने से पहले हमें उसके सूत्रों के बारे में जानना पड़ेगा और कुछ प्रतीक चिन्हों के बारे में पहले हम पहचानेंगे, तब हम न्यूमेरिकल जो है लगाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो चैप्टर है वो 5 है, वैद्युत चालन। वैद्युत चालन में जो प्रतीक चिन्ह या जो सूत्र होंगे वो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले सूत्र देख लेते हैं। सूत्रों में नंबर 1 है ओम का नियम, B बराबर IR। इसमें जो B है वो विभव है, I जो है वो वैद्युत धारा दी गई है और R जो है वो प्रतिरोध कहलाता है। इसके अलावा दूसरा है I बराबर NeABD, ये बार फार्मूला है। I तो पहले निकाल ही चुके हैं। N जो है वो हमारा इलेक्ट्रॉन की संख्या, E है जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और इसकी वैल्यू होती है 1.6, फिक्स वैल्यू है, 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर। ये हमें पता होना चाहिए। A जो है ये क्षेत्रफल को दर्शाता है, क्षेत्रफल, और जो BD है वो इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग, मतलब इलेक्ट्रॉन जब तार के अंदर चलता है उसका वेग कहलाता है। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, मतलब अगला फार्मूला जो है वो है J बराबर I/A। ये वाला फार्मूला काम में आएगा। J जो है वो बोलते हैं इसको धारा घनत्व। उसके बाद I तो पहले लिखवा ही चुके हैं, और ये भी हम लोगों को पता है कि ये जो है विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अच्छा, चौथा है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन तो वो होता है R बराबर R1, R2 और R3। इसी क्रम में इसका समांतर क्रम जो संयोजन होगा, समांतर क्रम संयोजन, तो वो होगा 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन के लिए हम इतना हल करेंगे। उसके बाद पांचवा जो है वो हो जाता है I बराबर E/R प्लस स्मॉल r। यहाँ पे I तो हम पहले बता चुके हैं वैद्युत धारा है, कैपिटल E नहीं मालूम है, इसे बोलते हैं विद्युत वाहक बल, सेल का होता है। कैपिटल R तो बता ही चुके हैं प्रतिरोध होता है, स्मॉल r जो होता है आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध जो सेल के अंदर पाया जाता है वो इसका आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। इस तरीके से ये कुछ फार्मूले हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, इस आधार पर कुछ क्वेश्चनों को करेंगे। और एक क्वेश्चन और एक फार्मूला और लिख लेते हैं। एक होता है Q बराबर I/T और एक होता है Q बराबर NE। ये दोनों फार्मूले अलग अलग हैं, जैसा आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा वैसा फार्मूला रख लेंगे। इसके अलावा जब ये दोनों एक जैसे यहाँ पे दिख रहे हैं तो ये वैल्यू इसके बराबर हो सकती है। तो I/T बराबर NE है, यहाँ से I बराबर अगर निकालें तो NE/TA। इन दोनों से मिलकर एक तीसरा फार्मूला क्रिएट हो गया जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और समय को हमें पता ही है किससे लिखा जाता है, तो T यहाँ पे दिया गया है, तो T का मतलब हमें क्या लिखा जाएगा, समय है, और Q का मतलब होता है आवेश। तो इस तरीके से जो है हमारे कुछ फार्मूले हैं जिससे हम न्यूमेरिकल को पूरा करेंगे। अब देख लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल लगाकर किस तरीके से लगेंगे। आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लें तो ले लीजिए। अब यहाँ पर लगाते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन हम पढ़ देंगे और उसी आधार पर हम क्वेश्चन के पैटर्न को लिखेंगे। दिया गया है एक तार में 5 एम्पियर की धारा बह रही है। कोई एक तार है इसमें करंट बह रहा है, वो 5 एम्पियर का है, मतलब वैद्युत धारा जो है उसका धारा को हम लिखते हैं I से। ये दिया है 5 एम्पियर, ये आपको समझ में आना चाहिए। तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन, मिनट दिया गया है प्रति मिनट, यानी कि समय यहाँ पर दिया गया है, समय को लिखते हैं T से, और 1 मिनट, प्रति मिनट का मतलब प्रति माने 1 मिनट, मतलब 60 सेकेंड की बात की है। 60 सेकेंड में इस तार में से कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएंगे।
तो हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी गई, इलेक्ट्रॉन की संख्या जिसको हम n से लिखते हैं वही हमें निकालना है। तो एक तो Q बराबर IT वाला फार्मूला बताया था और एक Q बराबर NE बताया था। तो अगर हमने यहाँ पे IT तो नहीं, IT में T हमें दिया गया है, I का मान दिया है, तो आवेश पता चलेगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या हम नहीं निकाल पाएंगे। दूसरा अगर फार्मूला यूज़ करेंगे तो इसमें आवेश जो है हमें इलेक्ट्रॉन पर आवेश पता है लेकिन कुल आवेश हमें नहीं मालूम है, तो हम फिर ये नहीं निकाल पाएंगे। तो इनसे दोनों से मैच होता हुआ ही फार्मूला हम यूज करेंगे, जो कि होता है NE बराबर I/T। पीछे ही लिखवा चुके हैं, तो N बराबर हो जाएगा IT बटा E। तो ऐसे N बराबर क्या होगा, I का मान आप देख लीजिए कितना है 5, और T का मान निकाल चुके हैं 60, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश हम पहले लिख चुके हैं, स्क्रीनशॉट हमने लिया है, देख लिए 1.6 गुणा 10⁻⁻19। अब ये इससे 0 से ये पॉइंट से 0 बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा N बराबर 5 गुणा 6 गुणा 10⁻2 0 को 2 लिख दीजिए और बटे में 16 अलग कर दो। ये गिनती इसको ऊपर ले जाइए तो ये गिनती हमारी प्लस की हो जाएगी, तो प्लस हो गई। ये काट दो, 2 से कटेंगे 3 बार में और ये कटेंगे 8 बार में, यानी n बराबर 5 से 3 15, 5 3 15, नीचे बचा हुआ है 8। अब यहाँ 19 और 2 हो जाएंगे हमारे 21। तो जब इसको हम भाग करेंगे तो ये भाग हमारा कितना बनेगा, 8 एकम 8 और 7 बचेंगे 0, 8 सत्ते 56 और 8 अट्ठे 64, तो 8 बार और चले जाएंगे, तो 1.8 गुणा 10⁻²1 लगभग इलेक्ट्रॉन जो है हमारे 1 मिनट में जो है इस तार से निकल के चले जाएंगे। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर I और T दिया गया है बेटा, I और T के मान जो है 5 और 60 दिए गए, वो यहाँ पे 5 और 60 रख लीजिए। आवेश जो दिया गया है पीछे लिखाया है, इस आवेश E का मान जो होता है वो 1.6 10⁻⁻19 होता है, ये आप यहाँ पे रख दीजिए, जिससे कि हमारा जो है इसकी क्वेश्चन का जो वैल्यू है वो निकल के आ जाएगा। यहाँ से ये वाला जो पॉइंट लगा है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो 1 0 ऊपर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि ये 60 थे, हमारे 60 सेकंड थे। जब पॉइंट वाला हटेगा तो ये 0 यहाँ पे बढ़ जाएगा, तो अब नीचे 16 बचेंगे। तो देखो नीचे 16 बच गए हैं, ऊपर हो। अब ये जो 2 0 दिए गए हैं, इन 2 0 को 10⁻2 लिख सकते हैं, मतलब ये 100 लिखे हैं तो 10⁻2 और 6 अलग कर देंगे, और 5 ये लिखा हुआ, 6 की 5 अलग अलग कर देंगे, और 10⁻2 ये है, और ये 19 जब ऊपर जाएगा तो माइनस का है, तो वो क्या हो जाएगा प्लस का। 19 में 2 जोड़ेंगे 21 हो जाएंगे हमारे, और ये कटेंगे 2 से 3 बार में, ये 8 बार में, 5 3 15 हो जाएगा। 8 को भाग करेंगे तो हमारा ये आंसर निकल के आ जाएगा। ये कुछ बेसिक था, इसको आप देख लीजिए। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। इसमें लिखा है एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर की धारा 3 सेकंड तक बहती है, ज्ञात कीजिए। तो कुछ निकालना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अगला दिया गया है, एक तार में 20 एम्पियर की धारा बह रही है, तो I बराबर आपको पता है वैद्युत धारा, इसको I से लिखते हैं 20 माइक्रो एम्पियर। अब माइक्रो को एम्पियर में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻6 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा एम्पियर, ठीक है। उसके बाद ये दिया गया है कि 30 सेकेंड तक बहती है, तो समय दिया है T बराबर 30 सेकेंड। तो ज्ञात करना है नंबर 1 आवेश Q, यानी आवेश निकालिए, आवेश यानी Q बोला गया है निकालने के लिए। उसके बाद बोला है तार से इलेक्ट्रॉन की संख्या, तार में बहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या जिसको हम लिखते हैं N से, और आवेश को Q से लिखते हैं। ये दोनों हमें निकालने हैं, तो हम देख लेते हैं। पहले Q के लिए तो हमें पता है Q बराबर होता है I/T। ये सिंपल है, ये 20 हो जाएगा, 10⁻⁻6 लिखा है, लिख दीजिए, और T हमारा 30 सेकेंड है, वो लिख दीजिए। तो I की जगह पे देखो I कितना है 20 10⁻⁻6, तो यहाँ लिख देंगे 20 10⁻⁻6, फिर T लिखा है, T यहाँ पे 30 है तो 30 लिख देंगे। ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 2 0 10⁻⁻6, ये Q बराबर हो जाएगा 6, इसको लिख देंगे 10⁻2 गुणा 10⁻⁻6, तो ये Q बराबर हो जाएगा 6 गुणा 10⁻6 में से 2 जाएगा तो -4, ये कूलाम आ जाएगा। ये आंसर आ गया, ये पहला वाला, पहले का आंसर आ गया हमारा।
उसके बाद क्वेश्चन जो दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है इसको जो है n है वो हमें निकालना है, तो q बराबर NE से निकाल लीजिए। तो यहाँ से NE बराबर हो जाएगा q, तो n बराबर हो जाएगा q अपान E हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से n बराबर हो गया हमारा q अपान E। तो n बराबर q का मान हमने निकाला है वो कितना है 6 गुणा 10 की पावर -4, और E जो होता है वो 1.6 गुणा 10 की पावर -19 होता है, पहले ही बता चुके हैं हम, वो आप वहाँ पर देख लीजिए। उसके बाद यानी n बराबर क्या होगा, देखिए गिनती के नीचे कर दो, 6/1.6 गुणा 10 की पावर -4, इसको ऊपर ले जाइए तो प्लस का हो जाएगा, 10 की पावर 19 हो जाएगा, और पॉइंट हटेगा तो 0 बढ़ जाएगा, तो n बराबर हो जाएगा 60/16 गुणा 10 की पावर 19 में से 4 जाएंगे तो 15 बच जाएंगे हमारे यहाँ पर। अब 2 से कटेगा ये, 2 अट्ठे 16, 2 तियाँ 6 कट गया, फिर कट जाएगा 2 चक्कू 8 और 15, तो यहाँ पर n बराबर हो जाएगा 15/4 गुणा 10 की पावर 15, तो 4 तियाँ 12 और 3 4 सत्ते 28, लगभग 10 की पावर 15 इतने इलेक्ट्रॉन जो है हमारे जो है 30 सेकेंड में उस तार के अंदर से बह जाएंगे। इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन पूरा हो गया है। अब देख लेते हैं एक क्वेश्चन और, इसको देख लीजिए। अब एक क्वेश्चन और दिया गया है, उस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन को लगाने से पहले कुछ आपको हम बता देते हैं। ये प्रतिरोध का जो है साइन होता है, और यहाँ पर इसका प्रतीक चिन्ह जो है वो R होता है, और इसका जो मात्रक होता है वो ओम होता है। तो इस तरीके के कुछ सवाल अब लगाएंगे हम लोग, तो इनको लगाने से पहले देख लेते हैं। पहला है श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम संयोजन जो होता है उसमें तारों को इस तरीके से, प्रतिरोधों को जो है इस तरीके से जोड़ दिया जाता है, एक ही तार में 3 प्रतिरोधों को क्रम से जोड़ दिया जाता है, तो ये कहलाता है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। अगर ये R1 R2 और ये R3 हैं तो टोटल हो जाएगा R1 + R2 और R3 के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से जो समांतर क्रम है, समांतर क्रम संयोजन, तो जब इसमें हम लगाते हैं तो प्रतिरोधों को ऊपर से नीचे क्रम में लगाते हैं इस तरीके से। अब ये हमारा जो है वो कहलाता है समांतर क्रम संयोजन। जब इसको हम निकालते हैं तो इसके प्रतिरोधों का कुल जो है तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं, तो 1/R बराबर होता है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, इस वाले फार्मूले का यूज़ करते हैं। तो एक क्वेश्चन, हम कुछ क्वेश्चन इसमें लगाते हैं, वो आप लोग देख लीजिए। सबसे मालूम हम दिया गया है पहला क्वेश्चन कि यहाँ पर इस तरीके से ये दिया गया है, और एक यहाँ पर प्रतिरोध दिया गया है, और कहा गया है कि ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है ओम के। तो यहाँ पर ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है तो आपका। तो यहाँ पर सीधा फार्मूला होता है R बराबर R1 + R2 + R3, यानी सीधे आप इनको जोड़ दीजिए। पीछे फार्मूला लिख रखा है 2 + 4 + 5, ये 5 4 9 2 11 ओम हो जाएगा। इस तरीके से इन्हीं क्रम को अगर हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो ये इस तरीके से जुड़ेंगे,
ऊपर नीचे इस तरीके से आप जोड़ दीजिए इसको, तो ये हमारा कहलाएगा समांतर क्रम कहलाएगा। ये ए है और ये है बी। यहाँ पर ये 2 ओम है, ये 4 ओम है और ये 5 ओम है। इसका फॉर्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। तो जब हम इसको हल करेंगे तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/5। जब इसका सॉल्यूशन निकाला है तो 1/R बराबर 2, 4, 5। एक ऐसी गिनती 2, 4, 5 सबसे कट जाए तो वो हमारी 20 है। 20 गिनती जो है 2, 4, 5 सबसे कट जाएगी, तो ये इसका एल्सियम हो गया। यानी कि हम इसको यहाँ पर भी हल करके लिख सकते हैं। ये 20 दिया गया है तो सीधे 2 से 20 कटेंगे 10 बार में, 10 एकम 10, 2 से कटेंगे 20, 20 दशाम तो 10 को 1 से 10 एकम 10, 4 से कटेंगे 5 बार, 4 पंचे 20, 5 बार गए 5 से 1, 5 एकम 5, 5 से कटेंगे 20 बार में 5 चक्कू 20, 4 एकम 4। तो 1/R बराबर हो गया 10 और 5 15 और 4 19। इस तरीके से 1/R बराबर 19/20 है। तो R बराबर हो जाएगा, इसका उल्टा कर दीजिए, इसको ऊपर ले जाइए तो ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा। इसको उल्टा कर दीजिए, इसको ऊपर ले जाओ, इसको नीचे, तो ये भी उल्टा हो जाएगा। तो 20/19, 1 से भाग कुछ होता ही नहीं है, तो इसलिए सीधे R बराबर आप लिख दीजिए 20/19 ओम, आपका आंसर बन जाएगा। इस तरीके से जो है समांतर क्रम और श्रेणी क्रम के जो फार्मूले हैं वो हम यूज़ करके जो है क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। अब देख लेते हैं इसी संबंधित इससे एक क्वेश्चन। अब अगला है हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि चित्र में दिखाइए कि 75 किलो ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान। चित्र में दर्शाइए कि 75 किलो ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान कितना है। तो ये एक चित्र दिया गया है किताब में, और इसके साथ यहाँ पर जो दिया गया है वो है, यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा हुआ है, यहाँ पर एक प्रतिरोध को जोड़ रखा है। उसके बाद थोड़ी आगे गिनती बढ़ाकर यहाँ पर एक प्रतिरोध को जोड़ दिया है और यहाँ पर तिरछी लाइन में एक प्रतिरोध को जोड़ दिया है। अब ये है हमारा 100, 50 और 75। ये है 100 ओम, ये है 50 ओम और ये है 75 ओम। उसके बाद 75 बाद है 50 ओम। ये आपका यहाँ पर दिया गया है, ये किताब में आपको दिया गया है। और ई का मान है, कैपिटल ई का मान जो है वो है 190 वोल्ट, और ये प्लस है और ये माइनस है। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया गया है। 50, 75, ये इस प्रकार से क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है। तो अब सबसे पहले देख लेते हैं इसमें धारा का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा। जितने भी प्रतिरोध आपको दिए गए हैं सबको हल करके एक तुल्य प्रतिरोध का मान निकालना होगा, जो हम अब निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो बाहरी तार है, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एक तार है और ये वाला एक तार है। ये दोनों तार अलग अलग हैं, इसलिए ये वाली कंडीशन बनेगी समांतर क्रम वाली, क्योंकि ऊपर वाला तार अलग है और नीचे वाला तार अलग है। ऐसे ऊपर वाला तार अलग है, नीचे वाला तार अलग है, तो ये समांतर क्रम की कंडीशन है। तो इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि 75 ओम तथा 50 ओम समांतर क्रम में हैं। तो जब ये समांतर क्रम में हो जाएंगे तो फार्मूला बनेगा हमारा 1/R बराबर 1/75, 1/R1 लिख लो पहले आप फार्मूला, 1/R2। तो 1/R बराबर 1/75 प्लस R2, R1 और R2 इसको मान लीजिए, ये हो जाएगा 1/50। तो ये 1/R बराबर 75 और 50 का लासा 150। ऐसी गिनती जो इन दोनों से कट जाए तो ये 150 ही है। तो 75 दूनी 2 बार चले जाएंगे, 2 एकम 2 हो जाएंगे, प्लस 75 और 50 को जब 150 से काटेंगे तो 3 बार में जाएंगे और 3 एकम 3 हो जाएगा। तो यहाँ से 1/R, आप ऐसे देख लो 75 दूनी होते हैं तो 2 बार जाएंगे तो 2 एकम 2, 50 3 बार जाएंगे तो 3 एकम 3, काटना नहीं, बस आपको दिमाग में ही रखना है। 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5/150 बनेगा। और वही कंडीशन इसको ऊपर ले जाइए, इसे नीचे लाएंगे अगर
तो ये भी उल्टे हो जाएंगे, 150 ऊपर पहुंच जाएंगे, 5 नीचे आ जाएंगे। तो अब 5 से जो है आप काटेंगे तो 5 तियाँ 15 हो जाएगा। मतलब यहाँ पर R का मान जो भी है वो है हमारा 30 ओम आ जाएगा। इन दोनों के बीच जो प्रतिरोध होगा वो 30 ओम का होगा। अब जब ये दोनों प्रतिरोध एक जैसे हो गए तो अब ये दोनों यहाँ से हट जाएंगे। इसकी जगह पर एक आप तार बना दीजिए, इस तरीके से एक तार बना दीजिए जिसका प्रतिरोध है वो 30 ओम का होगा। अब ये वाला तार यहाँ तक अलग है और ये वाला तार ये घूम के इधर आया, ये तार अलग है, तो ये भी दोनों हमारे समांतर क्रम में होंगे। तो यहाँ लिखेंगे 50 ओम तथा 30 ओम समांतर क्रम में है। ये दोनों आपस में समांतर क्रम, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक एक तार अलग है और इस बिंदु से लेकर और इस बिंदु तक ये वाला तार अलग है जिसमें दोनों प्रतिरोध अलग अलग हैं। तो ये समांतर क्रम में होंगे। तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 लगा देंगे। तो R1 की वैल्यू हमारी यहाँ पर से 50 लिख लीजिए, 1/50 प्लस R2 की वैल्यू यहाँ पर से 30 लिख लीजिए, जो कि हमारी ये आई थी। तो इस तरीके से हमारा 1/R बराबर हो जाएगा 5 और 3, ऐसी गिनती जो 5 और 3 दोनों से कट जाए तो 50 और 3 से तो 150 गिनती जो है हमारी कट जाएगी। 50 से ये कटेंगे तो ये जाएंगे 3 बार में और 3 से ये कटेंगे तो ये जाएंगे 5 बार में। तो इस तरीके से 1/R बराबर हो जाएगा 5 और 3 8/150। जब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ इसको उल्टा कर दीजिए, R ऊपर ले जाइए तो ये उल्टे हो जाएंगे। तो R/1 बराबर फिर हो जाएगा हमारा 150/8। जब इसको हम देखेंगे तो यहाँ से कुछ गिनती कटेगी, 2 से कटेगी, 2 चक्कू 8, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, ये 75/4 ओम जो है हमारा R का मान आएगा, जो कि इन दोनों को हल करने पर आया है। जब ये दोनों हल हो जाएंगे तो ये दोनों यहाँ से हट जाएंगे। केवल एक ही तार आप बना दीजिए जो दोनों से मिलकर बना है, ये वाला जो कि हमारा कितना आएगा 75/4 ओम। ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो यहाँ से लेकर और यहाँ तक ये पूरी एक लाइन और यहाँ से यहाँ तक पूरी एक लाइन, मतलब ये दोनों प्रतिरोध जो हैं वो हमारे श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। तो इसका मतलब इन दोनों को श्रेणी क्रम में हल करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 ओम, मतलब 10 नहीं 100 ओम तथा 75/4 ओम जो होंगे वो हमारे लिखे जाएंगे श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला डायरेक्ट होता है, R बराबर R1 प्लस R2। डायरेक्ट जोड़ दीजिए तो R1 अगर हमने 100 माना है तो R2 हो जाएगा 75/4। जब आप इसको हल करेंगे तो 100 को 4 से गुणा 400, 400 में 75 जोड़ेंगे तो 475/4। ये हमारा जो है तुल्य प्रतिरोध निकल के आएगा। कुल प्रतिरोध परिपथ का, ये हो गया हमारा कुल प्रतिरोध परिपथ का निकल के आ गया है। अब इस पूरे सर्किट में जो E का मान दिया गया वो 90 दिया है, E बराबर दिया 190 दिया है, 190 वोल्ट। कुल धारा का मान अगर हम निकालेंगे, कुल धारा का मान अगर निकालेंगे तो B बराबर IR जो होता है ओम के नियम से, यहाँ पर B की जगह E लिखा हुआ है तो E बराबर IR हो जाएगा, यानी कि IR बराबर आपका E हो जाएगा। तो यहाँ पे सीधा हम लिख ही देते हैं कि IR बराबर E हो जाएगा, क्योंकि B बराबर IR होता है। तो I निकालना है तो R इसके नीचे चला जाएगा, E/R। E का मान है तुम्हारा 190 और R का मान आपको दिया है 475/4। ये गिनती सबसे वाली ऊपर चली जाएगी नीचे वाली, और ये हो जाएगा 19 × 4/475। ये कुछ कट जाएंगी गिनतियाँ तो काट दिए, बकाया आप अपने आप से हल कर लीजिए। 5 तियाँ 15 और 5 अट्ठे 40, 5 नेम 45 और 5 पचम 25। तो ये बनेगा हमारा 8 चक्कू 32, वहाँ से लगा 1 और 4 तियाँ 12 और 14 और बटे 95 एम्पियर का करंट जो है उस पूरे सर्किट में दौड़ेगा। यानी ये यहाँ पर ये इतना दिया गया है। तो ये क्वेश्चन हमारा लगभग ये यहाँ पर से पूरा हो गया है। और देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन में पूछा गया हो। और यहाँ पे अभी तो इसमें कुछ नहीं, केवल धारा का कुल मान ही पूछा गया था।
इस तरीके से हम अगर कोई सर्किट होगा जिसको हम श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में बनाकर उसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे और उसके बाद उसमें जो बैटरी दी जाएगी उस बैटरी की वैल्यू रख लेंगे और जो धारा का मान पूछा हो तो हम धारा का मान इस वाले फार्मूले से I बराबर E/R से हम यहाँ पर निकाल लेंगे। इस तरीके से हमारे ये जो है चैप्टर नंबर 5 के वैद्युत चालन के कुछ क्वेश्चन हमने आपको बताए हैं। इसी प्रकार के क्वेश्चनों को आपको लगाना है, अब उसको लगा के देखिए। तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन और अगर होंगे तो आप कमेंट करिए, तो हम उनको और आगे बता देंगे। और इस वीडियो में बस इतना ही। आज के लिए धन्यवाद।